प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों हम 50 राजस्थान जी के टॉप क्वेश्चनों का रिवीजन करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले, बार बार परीक्षा में रिपीट होने वाले संभावित 50 क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास में लास्ट तक बने रहना, क्लास को पूरी देखना और कमेंट करना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर स्थित है? भाई बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर है। पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो, मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर है? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सर जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर आपका करेक्ट होगा। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? कौन सा नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कीलियो बोरियो नृत्य। इस नृत्य का आयोजन कब होता है? त्योहारों के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, जमाई के प्रथम ससुराल आगमन पर या बारात के विदाई के अवसर पर? कौन सा नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कीलियो बोरियो नृत्य। यह नृत्य का आयोजन होता है जब जमाई के प्रथम बार ससुराल आगमन होता है ना, उस समय इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है भाई, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, चतुर्थ श्रेणी वालों समय कम बचा है, अब आपके लिए पढ़ने का टाइम नहीं है, रिवीजन का टाइम है, ठीक है ना। तो फटाफट से 50 क्वेश्चनों का हम रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट कर देना भाई। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन है? राजकुमारी तेलंग, वीणा सहारण, नम्रता भट्ट या मधु भट्ट तेलंग? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन है? मधु भट्ट तेलंग, ठीक है ना। डी यहां पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। मुर्दू का टीला नामक जो पुस्तक है उस पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शंभुदयाल सक्सेना, रागे राघव या हरिवंश राय बच्चन? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुर्दू का टीला नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? रागे राघव, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, डामोर जनजाति की जाति पंचायत मुखिया के कहलाता है? जो डामोर जनजाति होती है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार भील जनजाति का पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती, उसी प्रकार भील जनजाति का गमेती कहलाता है, उसी प्रकार डामोर जनजाति का जो मुखिया होता है ना वो मुखी कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के जो लोग हैं वो किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठी कसम नहीं बोलते हैं? महादेव, हनुमान जी, दुर्गा या ऋषभ देव काला जी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऋषभ देव काला जी होगा। इसकी कसम, इसकी केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते भील जनजाति के लोग, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। आपको पता है ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के अंदर भी बार बार पूछा जाता है, बीएसटीसी के अंदर भी बार बार आता है, पीटीटी के अंदर भी बार बार पूछा गया है, सीटी के अंदर तो अपने पूछा गया था 2024 में, ठीक है ना, कि कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? काफी विद्यार्थी इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। कोडिया देवी किस जनजाति के कुल देवी है भाई? सहरिया, कथोड़ी, कंजर या ग्रासिया? चलो भाई आंसर दे दे, कौन सा विद्यार्थी कमेंट करेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट कर दो, जो कमेंट करेगा उसको मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? सहरिया। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? सांसी, डामोर, सहरिया या कंजर? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीजा व माला किस जनजाति की शाखा है? सांसी जनजाति। जो सांसी जनजाति है उसकी दो शाखा होती है इस प्रकार, एक बीजा है एक माला है, तो सांसी जनजाति की दो शाखा है, सांसी और माला। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रासिया जनजाति के गांव का मुखिया, बहुत शानदार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 क्वेश्चन है। एक तो भीलू का मुखिया क्या होगा, गमेती, ठीक है ना। और ग्रासिया जनजाति का जो गांव का मुखिया है ना वो सहलोत कहलाता है। क्या कहलाता है, सहलोत कहलाता है। ये एक क्वेश्चन जरूर आपकी परीक्षा में आएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति के गांव का मुखिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पटवार के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। तो भील जनजाति गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, मीणा का अर्थ है, मीणा शब्द का क्या अर्थ है, वनवासी, वन रक्षक, मछुआरे या मछली। जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मीणा का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मछली। क्या होता है, मछली। यहां पर आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं या हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथी भाई क्लास को लाइक कर लो, ठीक है ना, लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि साथियों जो भी अब क्लास आई ना वो आपको सबसे पहले देखना है। तो लाइक करके सब्सक्राइबर फटाफट से कर दो, ताकि अगली क्लास जो भी आए वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख। मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो हिंदू धर्म के अनुयायी है। किस धर्म के हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। सीटी के अंदर आया था भाई 2023 में, सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया था। कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है, कणिका से, काननचार से, कांचा से या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आप सभी का राइट होगा काननचार। कंजर शब्द की जो उत्पत्ति है ना वो काननचार से मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहते हैं भाई, कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। काफी समय से हम तैयारी कर रहे हैं, अब लास्ट समय आ चुका है, ठीक है ना, अब लास्ट समय आ चुका है तो अब आपको बताना ही पड़ेगा। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है भाई मेहरानगढ़ दुर्ग को। ये कहां पर है, जोधपुर में। कौन सी पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है ना, कर्नल जेम्स टोड ने टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, छाजले की आकृति में कौन सा किला बना हुआ है। जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि छाजले की आकृति में कौन सा किला बना हुआ है भाई, बाला दुर्ग, दोसा दुर्ग, कांचनबाड़ी दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो। छाजले की आकृति के समान कौन सा दुर्ग है राजस्थान में, दोसा का दुर्ग। दोसा दुर्ग जो बना हुआ है वो छाजले की आकृति के समान बना हुआ है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है। कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है ना, ये दुर्गाधिराज कहलाता है। साथियों समय कम बचा है और हमको जमकर तैयारी करनी है, रिवीजन करना है और राम क्लासेज का हाथ पकड़ लेना है। आपको हम सिलेक्शन दिला के रहेंगे। सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना। साथियों इसी बीच हमारी एक शायरी हो जाए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और करनी है, ठीक है ना। आपको सिलेक्शन हम दिलाएंगे, तो सभी साथ क्लास में लास्ट तक बने रहे भाई। संत मालिक शाह की दरगाह कहां पर है भाई, जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। संत मालिक शाह की दरगाह है जालोर दुर्ग में। कहां पर है, जालोर दुर्ग में। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। स्वर्णगिरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जालोर दुर्ग को स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है। जल्दी से कमेंट कर दो भाई, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है, अजमेर में, जालोर में, जयपुर में या जोधपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ढाई दिन का झोपड़ा, बिल्कुल अजमेर में। किसने बनवाया था पता है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न आ जाए कि ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था भाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। ये झोपड़ा अजमेर में अवस्थित है। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहते हैं भाई, राजस्थान का हृदय भी है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है। सीसा और जस्ता ये राजस्थान का अपना प्रमुख खनिज है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तांबे की खान कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में तांबे की खान कहां पर है, जावर में, गोटन में, कोलायत में या खेतड़ी में।
जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी भाई। तांबे की खान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने खेतड़ी में, कहाँ पर है, खेतड़ी में तांबे की खान है अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आ गया, स्टार तो लगा ही लेना। गोगुंदा राजस्थान के कौन से जिले में भाई? उदयपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोगुंदा उदयपुर जिले में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है? पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर को कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किसको कहते हैं? जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं? रोहिड़ा। रोहिड़ा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सागवान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेंगे, फिर आप कहेंगे सर आपने पढ़ाई जो ही क्वेश्चन परीक्षा में छप गए, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी वही छपेंगे। बीएसटीसी के अंदर हमारा 100% रिजल्ट रहा था। साथियों बीएसटीसी के अंदर सर्वाधिक सिलेक्शन राम क्लासेस से जो जुड़े विद्यार्थी उनका ही हुआ है, ठीक है ना। हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपकी परीक्षा में छपते हैं। तो राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध कहाँ का है? जयपुर का भाई। जयपुर के लहरिया और पोमचे प्रसिद्ध हैं। प्यारे साथियों आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी। अगर आप भी कम समय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो साथियों आपके लिए हम लेके आए सिलेक्शन सीरीज। राम क्लासेस देता है सिलेक्शन की गारंटी। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों हम राजस्थान जी के हिंदी संपूर्ण सिलेबस की आपके लिए ई बुक लेके आए हैं, पीडीएफ लेके आए हैं, जो आपको मिलने वाली है इस व्हाट्सएप नंबर पे। सभी साथी जो नंबर दिए हुए हैं इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, नीचे भी नंबर दिए हुए हैं। साथियों हम आपके लिए सिलेक्शन सीरीज लेके आए जो संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ रहने वाला है, जिसके अंदर 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। मात्र 199 के अंदर सिलेक्शन की गारंटी है। साथियों इसके अंदर 4 बुकों का निचोड़ है, संपूर्ण कोर्स है, सिलेक्शन की गारंटी है, कम समय में शानदार तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पीडीएफ में। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जो ये हमारे नंबर है देख लीजिए 8107149526, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करना है किस तरह हमें ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है। हमें ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है, हम आपको एग्जाम तक गाइड करेंगे, संपूर्ण कोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप में जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिए। तो साथियों जिन्होंने ई बुक ले ली उसका समझ लो सिलेक्शन पक्का है, संपूर्ण कोर्स आपको देंगे। तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, तुरंत प्रभाव से मैसेज कर दो भाई फटाफट से, ठीक है ना। उसमें संपूर्ण कोर्स आपको देंगे कम समय में, मात्र 5 से 7 दिन के अंदर आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग में महिलाओं में प्रचलित है? ताराबाद की जो ओढ़नी है वो कौन सी वर्ग की महिलाओं ओढ़ती हैं? तो बिल्कुल आदिवासी महिलाएं। आदिवासी महिलाओं में ताराबाद की ओढ़नी प्रचलित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? कौन सा आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शीश फूल आभूषण। ये आभूषण कौन से अंग में पहना जाता है भाई? सिर में, नाक में, गर्दन में या कान में? जल्दी से कमेंट कीजिए। शीश फूल नामक आभूषण है वो कौन से अंग में पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चूप नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी सॉरी, चूप होती है जो चूप कहां पर लगाई जाती है, इसका संबंध कहां से है? दांत से। जो दांत होते हैं ना इस प्रकार के अपने दांत होते हैं, इसमें इस प्रकार की बिंदियां लगाई जाती है, ये सोने चांदी की चूपे लगवाई जाती हैं, उसको बोला जाता है चूप। इस प्रकार के दांत होते हैं, दांत में चूपे लगाई जाती है, उसको चूप बोला जाता है। तो बिल्कुल चूप दांत में लगाई जाती है, दांत से संबंध है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान के किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? जड़ूला, पनघट पूजा, पगड़ी का दस्तूर या समेला? तो पनघट पूजा का जो संबंध है ये विवाह से है, ठीक है ना, ये विवाह में की जाती है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? जल्दी से आपको कमेंट करना है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली स्त्रियां लड़की हैं, या फिर राजस्थानी लोकगीत हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नववधु के साथ जो स्त्री जाती है ना उसको ओलंदी बोला जाता है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है?
मोसर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृत्यु भोज को। और जोसर किसे कहते हैं भाई, प्रश्न आ जाए कि मोसर तो मृत्यु भोज हो गया, जोसर बताइए आप। जोसर जो जीवित मृत्यु भोज पड़ता करता है उसको जीवित जोसर कहा जाता है, ठीक है ना। मृत्यु होने के बाद मृत्यु भोज करेंगे उसको मोसर कहते हैं, और जीवित रहते हुए मृत्यु भोज करेंगे उसको जोसर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला, मुर्कियां, टकला या बंगड़ी। बंगड़ी महिलाओं का आभूषण है, टकला महिलाओं का आभूषण है, बोरला महिलाओं का है। मुर्कियां पुरुषों द्वारा पहनी जाती हैं, तो बिल्कुल आपका भाई साहब बी यहाँ पर सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, कंदोरा कहाँ पर पहना जाता है? पुरुषों द्वारा सिर पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुष द्वारा कलाई पर या महिलाओं द्वारा कमर पर। कंदोरा कमर में पहना जाता है, डी आपका यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। आभूषण से संबंधित आपके 3 प्रश्न परीक्षा में आएंगे, और ये तीनों वह क्वेश्चन है जो सर्वाधिक बार परीक्षा में पूछे गए हैं। नोगरी नामक आभूषण ये हाथ में पहनी जाता है, नोगरी। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोती से जड़ी एक लड़ी का समूह होता है, ठीक है ना। लड़ी के समूह से बना हुआ आभूषण होता है, उसको नोगरी बोला जाता है, ये हाथ में पहना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, शिकारी नृत्य का संबंध किस जिले से? शिकारी नृत्य का संबंध है 12 जिले से भाई। कौन से जिले से? 12 जिला आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, ओलियो गीत राजस्थान में कब गाए जाते हैं? ओलियो गीत गाए जाते हैं, ओलियो गीत कब गाए जाते हैं? होली के अवसर पर, विदाई के अवसर पर, मेहमान आने पर या मांगलिक त्योहारों पर। साथियों ओलियो गीत गाए जाते हैं, राजस्थान में अलग अलग रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं। तो ओलियो गीत गाए जाते हैं अपने जब विदाई करते हैं ना किसी बेटी की दौरान, शादी के दौरान तब विदाई करते हैं, या फिर मेहमानों की विदाई करते हैं तब ओलियो गीत गाए जाते हैं, यानी कि विदाई के अवसर पर ओलियो गीत गाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, रसिया किस क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है? बिल्कुल पूर्वी राजस्थान में रसिए गाए जाते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण हत्या क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, पुस्तक का नाम है, वाद्य यंत्र है या स्थान का नाम है? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रावण हत्या क्या है? बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा सर, वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है, रावण हत्या वाद्य यंत्र है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गीदड़ नृत्य का संबंध है शेखावाटी क्षेत्र से। कहां से? शेखावाटी क्षेत्र से। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? कौन सा नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 13 ताली नृत्य। मल्लीनाथ जी, पाबू जी, गोगा जी या रामदेव जी? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। 13 ताली नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? लोक देवता रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी की भक्ति में 13 ताली नृत्य किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, डोला मारू कहानी में डोला की विवाह की उम्र क्या थी? डोला मारू कहानी आपने सुनी होगी, तो डोला मारू कहानी में डोला की विवाह किस समय उम्र थी? 3 वर्ष। कितनी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 3 वर्ष आपका राइट हो जाएगा। वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है भाई? ग्रास या जनजाति? बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। लंगूरिया लोक गीत हैं, विवाह गीत हैं, होली गीत हैं, प्रेम गीत या भक्ति गीत हैं? लंगूरिया भक्ति गीत हैं। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं। केला देवी माता का स्थान करौली में स्थित है, काली सील नदी के किनारे, ठीक है ना। तो लंगूरिया जो गीत हैं वो भक्ति गीत है, करौली केला देवी माता के प्रांगण में गाया जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है? गैर नृत्य। गैर नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, कमेंट कर लेना, अगर कॉपी पेन है तो भाई लिख भी लेना, ठीक है ना। मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? बहुत शानदार क्वेश्चन है। मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? बिल्कुल बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं भाई। जितने भी मीणा समाज के जो विद्यार्थी देख रहे हैं ना भाई, कमेंट तो आपको भी करना है, सभी कमेंट ठोक दो, जितने भी हैं जितने सभी कर दो भाई, दबा के कमेंट कर दो, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी सही आंसर दे पाता है। बिल्कुल आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, 20 सेकेंड आपके कमेंट का लूंगा, ठीक है ना। तो फटाफट से ठोक दो भाई, बिल्कुल आ रहे हैं कमेंट, आ रहे हैं, बहुत शानदार, ठोक दो जल्दी से। मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? बोरिया बाबा। बिल्कुल सभी का राइट है भाई, बोरिया बाबा। जिन्होंने बोरिया बाबा कमेंट किया है उनका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
जग मंदिर एवं जगनिवास महल किस झील में स्थित है? पिछोला झील में। पिछोला झील में जग मंदिर और जगनिवास महल स्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? प्रश्न आ जाए, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है भाई? ये आमेर जयपुर में है। किसकी याद में बनाया गया था? पुत्र की याद में बनाया गया था, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कालीबंगा राजस्थान की कौन सी जिले में है? दौसा, गंगानगर, बीकानेर या हनुमानगढ़? कालीबंगा सभ्यता ये कौन सी जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, उषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उषा मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर है भाई? तो बिल्कुल बयाना में। बयाना में उषा मस्जिद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रख लेना, डी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर है राजस्थान में? जैसलमेर में। बिल्कुल बी आपका राइट होगा, यहाँ पर नथमल और सलीम सिंह की हवेली अवस्थित हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शोरसान घास के मैदान कौन से जिले में उगते हैं? जालोर में भाई, जालोर में शोरसान घास के मैदान उगते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। जो साथी कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहता है, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी दोबारा भर्ती नहीं आने वाली है। ई बुक को जरूर ले लेना, नीचे नंबर दिए, मैसेज कर देना व्हाट्सएप में किस तरह ई बुक चाहिए। आपको 5 मिनट के अंदर ई बुक प्रोवाइड हो जाएगी। एक बार पढ़कर ही आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।